गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एग्जाम नगर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की वीडियो लेके आए हैं। ये पूरा का पूरा जो इंग्लिश रहेगा आपका पूरा का पूरा ब्रीफ में रहेगा। अगर एक टॉपिक आप लोग पढ़ लो उसके बाद आप लोगों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास इंग्लिश में जीके के जो टॉपिक है वो चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ इंग्लिश और स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपके पास वो नाउन है। नाउन जो होता है संज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी अवस्था का जो नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे मोहन इज ए टीचर, यहाँ पे जो मोहन है ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये एक नाउन है। और जो प्रोनाउन होते हैं वो, अब मोहन की जगह अगर आप लोगों ने पुट किया ही, जैसे मोहन इज ए टीचर, ही इज ए हैंडसम बॉय, तो मोहन की जगह ई का प्रयोग जो किया ये प्रोनाउन कहलाता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दिल्ली जो प्लेस का नाम है इसका मतलब ये भी एक प्रकार का नाउन है। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, दिस इज आल्सो नाउन। एंड राहुल इज अंडर डिप्रेशन, डिप्रेशन जो है ये एक स्टेट है, ये किसी व्यक्ति की अवस्था है कि वो डिप्रेशन के अंदर है। तो ये जो चीज़ें होती है इसको हम कहते हैं नाउन। अब नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर नेम प्लेस थिंग। किसी भी व्यक्ति का जो नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। राम इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे राम जो है वो किसी, राम इज ए प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ए प्रॉपर नाउन में बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में अगर आप लोगों को करना है तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड दी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर किसी प्रॉपर नाउन के आगे आप लोगों ने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया तो वो एक प्रकार का कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मोहन जो था वो एक प्रॉपर नाउन था, इस मोहन के आगे आप लोगों ने ए का प्रयोग कर दिया, ए इज ए आर्टिकल। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा ए मोहन जो है वो कॉमन नाउन बन गया। ए मोहन इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट। उसी प्रकार भिवाड़ा इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे जो मैनचेस्टर है ये किसी प्लेस का नाम है, इसके आगे अगर आप लोगों ने दा लगा दिया तो ये पूरा का पूरा एक कॉमन नाउन बन गया। और अगर आप लोगों से भिवाड़ा पूछे ये प्रॉपर नाउन है और ये द मैनचेस्टर जो है ये कॉमन नाउन है। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे शेक्सपियर, ओनली शेक्सपियर जो था वो प्रॉपर नाउन था और इसके आगे आप लोगों ने दा का प्रयोग कर दिया तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। और जो कालिदास है ये क्या है? एक प्रकार का, कालिदास इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता, कभी भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। व्हेन ए सरनेम प्रॉपर नाउन में इज फॉलोड बाय एस और एस इट बिकम ए कॉमन नाउन। जब किसी व्यक्ति का सरनेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग कर देते हो आप लोग तो वो एक प्रकार का कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे मिस्टर शर्माज आर कमिंग टू नाइट, तो शर्मा इज ए प्रॉपर नाउन एंड इसके साथ एस का प्रयोग कर दिया, पोस्ट्रोफी एस। तो अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो है ये एक प्रकार से क्या बन गया? कॉमन नाउन। मिस्टर गुप्ताज वर देयर, तो ये भी क्या बन गया? एक प्रकार से कॉमन नाउन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। कॉमन नाउन क्या होता है? ये पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बुआई की बात करते हैं तो बुआई में विकास भी आ जाएगा, अर्जुन भी आ जाएगा, कैलाश भी आ जाएगा। कैलाश, विकास, अर्जुन, दिस इज प्रॉपर नाउन। एंड पूरी की पूरी जो बॉय की जाति है उसको बोध करवाए उसे कहते हैं कॉमन नाउन। उसी प्रकार गरल का भी एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं तो गरल जो होती है वो एक कॉमन नाउन होता है और गरल के अंदर ऊषा, निशा, मनीषा, फलाना ढिकड़ा जो भी होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। उसी प्रकार जो सिटी होती है, सिटी पूरी की पूरी सिटी के अंदर भिवानी सिटी, महेंद्रगढ़ सिटी,
उसी प्रकार फतेहाबाद सिटी, तो ये सारे की सारी फतेहाबाद प्रॉपर नाउन, और सिटी जो है उसके अंतर्गत सिटी पूरी की पूरी मतलब सिटियों को निर्धारित करता है, उसको हम कहते हैं एक प्रकार से कॉमन नाउन। किंग राजा, तो किंग इज आल्सो जातिवाचक। जिस संज्ञा नाउन से एक वर्ग अथवा जाति या के व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे सी इज ए साइंटिस्ट, सी इज ए साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट जो है एक प्रकार से क्या है, ये कॉमन नाउन है। मोहन इज ए टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ पे बर्ड्स क्या है, कॉमन नाउन है। इसके बाद एक नोट है आपके पास, ये क्या है, कॉमन नाउन बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक कॉमन नाउन को भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कब बनाया जा सकता है, व्हेन आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर इट। अगर कॉमन नाउन के आगे आप लोगों ने दा का प्रयोग कर दिया तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। जैसे ओनली गोस्ट है ना, ये तो आपके पास एक कॉमन नाउन है और इसके आगे आपने दा का प्रयोग कर दिया तो द गोस्ट जो है अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द गोस्ट इन गोपाल इज स्टिल नाउ, मतलब गोपाल के अंदर भूतों के गुण आज के समय भी अवेलेबल है या जीवित है। तो ये जो गुण है ये मतलब महसूस किया जा सकता है केवल, और जो नाउन महसूस किया जा सकता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द एनिमल इन हिम इज नॉट सीन नाउ, एनिमल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, और इसके आगे दा लगा दिया तो प्रॉपर क्या बन गया, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। द एनिमल इन हिम, मतलब जो पशुओं के गुण है वो उसमें दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, बता रहा है ये। तो यहाँ पे द एनिमल जो है अब ये क्या है, पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्ड इन गोपाल, केवल चाइल्ड इन गोपाल इज स्टिल अलाइव सो आई कैन नॉट मीट हिम, ये एरर इस तरीके से आया हुआ था, ये दा तो मैंने बाद में लगाया है। तो चाइल्ड इन गोपाल इज स्टिल अलाइव सो आई कैन नॉट मीट हिम, तो इसमें एरर पूछा था, तो एरर किस में, इसमें ए में, और यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, द चाइल्ड, ठीक है ना। द चाइल्ड इन गोपाल मतलब उस गोपाल के अंदर अभी भी बचकाना हरकतें हैं, तो उसके वो गुण है उसके अंदर, तो इसको क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। अगर नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और एक डिफरेंट नाउन है, मतलब यहाँ पे तो एक डिफरेंट नाउन रहेगा और यहाँ पे एक डिफरेंट नाउन, तब उसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाएगा, ठीक है। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स हो गया ना, ये एक नाउन हो गया, ठीक है। ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे ये दिस क्लास आ गई, इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर इस तरीके का कोई सिस्टम हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस में डिफरेंट नाउन, तब यहाँ पे वर्ब जो यूज की जाएगी वो प्लूरल यूज की जाएगी, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर नाउन प्लस में प्रीपोजिशन और प्लस सेम नाउन जो पहले यूज किया गया था तब हो, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे विलेज आफ्टर विलेज, तो यहाँ पे विलेज नाउन आफ्टर प्रीपोजिशन, और विलेज पहले प्रकार का नाउन है की तरह ही नाउन है, विलेज आफ्टर विलेज, तब इसके बाद जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, और नाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस नाउन से समूह ग्रुप का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो ऑल द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है यहाँ पे द क्लास, तो ये कलेक्टिव नाउन को बता रही है। तो यहाँ पे उसके बाद द कमेटी वाज रेडी टू होल्ड द मीटिंग, ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है बच्चों आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल कलेक्टिव नाउन आर न्यूट्रल जेंडर, दे विल बी फॉलोड बाय प्रोनाउन इट, मतलब कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके साथ आप लोग ही, हिज, हिम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, आप इसके साथ प्रोनाउन का यूज करोगे तो इट का प्रयोग करोगे। दे आर यूज टू डिनोट ए सिंगुलर प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन, जैसे टीम है, टीम जो है वो कमेटी है, वो पूरे का पूरा एक ग्रुप है, लेकिन वो सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा, ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। दे आर यूज्ड टू डिनोट ए सिंगुलर प्रॉपर्टी बट इफ़ दे आर यूज डिवाइडेड, लेकिन इनका यूज किसी मतभेद के लिए किया जाए तब इसके साथ आप लोग जो है वो
प्रोनाउन जो है वो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करोगे, और अगर ना किया जाए तो सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करोगे। द जूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन, तो यहाँ जूरी जो पूरा का पूरा एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर द जूरी वर डिवाइडेड, अगर इसका डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, मतलब अपनी ओपिनियन के अनुसार डिवाइड हो गई, किसी का कुछ ओपिनियन था, किसी का कुछ ओपिनियन था, इसमें मतभेद हो गया ना, मतभेद हो गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया, और प्रोनाउन भी कैसा प्रयोग किया गया, प्लूरल देयर का प्रयोग किया है। और यहाँ पे किसका प्रयोग किया था, सिंगुलर वर्ब का, और ये इट्स का प्रयोग किया था। लेकिन अगर डिवाइडेड का मतलब मामला हो तो वहाँ पे प्लूरल तो वर्ब यूज होगी और प्लूरल ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो फिर मतभेद है, तो मतभेद है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग और प्लूरल ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। व्हेन द नेम ऑफ ए कंट्री इज यूज्ड और ए टीम इट इज ऑलवेज फॉलो बाय प्लूरल वर्ब। अगर किसी भी कंट्री का नाम है या किसी भी टीम का नाम है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है, वो कल की क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद बच्चों, तब तक आप लोग मुझे